अंकुश जायसवाल से ले लेते हैं। अंकुश, 12 बजने को हैं, किस तरह से अब फासला बढ़ रहा है या फिर और करीब आ रहा है? अगर सिंगल सिंगल देखें बीजेपी और शिवसेना यूबीटी को, तो बहुत ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन जब गठबंधन को लेकर हम देखें तो फासला थोड़ा बढ़ गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, फासला थोड़ा बढ़ गया है और आपको मकसूद ये बात भी समझनी होगी कि ये लोकल अंकुश कॉर्पोरेशन का चुनाव है। थोड़ा सा रुकिए, आपसे जवाब लूंगा। नागपुर का एक अपडेट कम कर देते हैं। नागपुर में 68 सीटों पर बीजेपी प्लस इस वक्त आगे है। दूसरे नंबर पर यहां पर कांग्रेस है 22 सीटों पर। ठाणे में शिवसेना शिंदे के 4 जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। नागपुर में 76 सीटों पर बीजेपी, अब आंकड़ा थोड़ा ये और बढ़ गया है। पुणे में बीजेपी 3 और एनसीपी की तरफ से 1 सीट यहां पर उनके खाते में जा चुकी है। ठाणे में शिवसेना शिंदे गुट के 4 उम्मीदवार जीत चुके हैं। इधर नासिक में भी बीजेपी इस वक्त आगे नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर चूंकि 29 नगर निगम चुनावों का नतीजा है और सबकी नजरें पिंपरी चिंचवाड़ पर भी टिकी हुई है, जहां पर दोनों एनसीपी साथ में, यानी कि चाचा भतीजे की पार्टी वहां बीजेपी को हराने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। इधर पुणे में बीजेपी आगे 45 सीटों पर कम से कम, वहां मुकाबला उसका एनसीपी से नजर आ रहा है। अंकुश, नाउ कंप्लीट। मकसूद, जो मैं कह रहा था कि आपको बात समझनी होगी कि कॉर्पोरेशन का चुनाव है, यहाँ पे जो जीत का फासला होता है अमूमन 1000 से 2000 वोट के आसपास का ही होता है। लेकिन जो ट्रेंड सामने आया है, जैसे कि विनोद बता रहे थे कि जो महाराष्ट्र इलाके हैं वहाँ पर लोगों ने उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उस पर भरोसा दिया है। रविंद्र वायकर जो कि सांसद है एकनाथ शिंदे गुट के, पहले उद्धव ठाकरे के कट्टर समर्थक माने जाते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपना पाला बदलकर एकनाथ शिंदे को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ से सांसद भी चुने गए थे। तो उनकी बेटी है दीप्ति वायकर, वो पीछे चल रही है और वहां से उद्धव ठाकरे के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। तो जैसा कि तो ट्रेंड कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है कि जहां पे भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं या फिर जो मराठी बहुल इलाके हैं वहां पर मशाल यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, वो आगे चल रही है। लेकिन जो उत्तर भारतीय इलाका है वो पूरी की पूरी तरीके से जो उत्तर भारतीय वोट है वो बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ उनका झुकाव रहा है। मुंबई में करीब 30 लाख उत्तर भारतीय वोट है और करीब 50 ऐसी सीटें हैं जहां पे वो पूरी तरीके से निर्णायक भूमिका में है। तो कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2 से 2:30 बजे के आसपास जो है तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। हाँ, फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें से जो महायुति यानी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो गठबंधन है उन्होंने काफी बढ़त आगे बढ़ा ली है कंपेयर टू जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे गठबंधन से। और ये बड़ी बात है। अंकुश मेरे साथ बनी रहेगा।